सभी शिक्षकों का मेरे चैनल एक्सेल कूल ट्रिक्स में स्वागत करते हैं। और आज जो मॉड्यूल है दीक्षा का, जो दीक्षा में जो मॉड्यूल है वो आपका 8th मॉड्यूल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने लोग निष्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका 8th मॉड्यूल है। तो 8th मॉड्यूल बिहार पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, तो इस मॉड्यूल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी पे क्लिक करते हैं। हमारा प्रश्नोत्तरी लोड हो रहा है। लोडिंग योर कंटेंट्स, ये हमारा लोड हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। सीखने के प्रतिफल पाठचर्याओं अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती है। पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन, यानी कि इसमें पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली जो पर्यावरण जो है पहला और दूसरा क्लास में जो है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, और तीसरे चौथे पाँचवें में जो है सो पर्यावरण एक अलग विषय के रूप में आता है। तो इसका सही आंसर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने और सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो सीखने और सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है जो प्राथमिक स्तर है पर्यावरण पढ़ाने का। तो दो ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद कराने में मदद करना, बिल्कुल यही होना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, ये तो होता है। शिक्षकों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, और शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो इसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यानी कि वैज्ञानिक नियम याद करने की ज़रूरत नहीं होती है प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि उनको सिर्फ ये जानना होता है कि एक्चुअल चीज़ होता क्या है हमारे पर्यावरण में, आसपास पड़ोस के पर्यावरण को देखकर या जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखकर। इसका सही आंसर यही है, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यानी कि ये गलत है उस ऑप्शन उसके लिए। विभिन्न मापदंडों के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों को पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त देखते हैं। जो उपयुक्त होता है इसमें ऑप्शन है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। तो मापदंडों का सेट होना चाहिए। रूब्रिक्स, इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे मापदंड किया जा सकता है प्रगति का। तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले 3 रॉ हैं। तो 3 रॉ क्या है वो 3 रॉ जो हैं सो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल। दूसरा है रिकवर, यूज़, रिटेन, रिकग्नाइज, रिसाइकल, रीयूज़। चौथा है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग। तो रिड्यूस करना यानी कम करना, रीयूज़ करना पुनः उपयोग करना, रिसाइकल करना यानी कि पुनः चक्रित करना। तो ये इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन। प्रत्येक बच्चा अपने नाम का सृजन स्वयं करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो जो ये इसका जो जो सही जो होता है कि पाठचर्या जो होता है वो अपना सर्जन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है, ये अनुरूप नहीं है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में। तो ऑप्शन देखते हैं। विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। तो इसका जो सटीक और सही आंसर है वो कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्राथमिक स्तर के
स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होनी चाहिए। तो शब्दों की पूर्ण रूप से परिभाषा पर जोर देना, आपस की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। केवल पुस्तकालय में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास पर शामिल करें। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने में अवसर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इससे वातावरण के बारे में जो बच्चे हैं वो आसानी से सीखते हैं अपने आस पड़ोस के वातावरण को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन जिससे बढ़ावा नहीं देता। पर्यावरण अध्ययन में क्या बढ़ावा नहीं मिलता है? तो परिभाषाओं को याद करना, बहुत सवाल पूछना, पूछताछ और जांच पड़ताल करके सीखना। तो इसका जो सटीक आंसर है परिभाषाओं को याद करना, क्योंकि परिभाषाओं को याद करना जो प्रारंभिक स्तर पे जो है पर्यावरण अध्ययन में नहीं बताया जाता है। तो इसका सही आंसर है परिभाषाओं को याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? कौन सा वाक्यांश सही है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति अंतरक विषय है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषय है, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है एकल भी नहीं होगा, सामाजिक विज्ञान अलग अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, संकल्पनाओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतरक विषय है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 10 of 10 हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। देन सबमिट। तो सबमिट में आप देख सकते हैं योर स्कोरिंग इज 10 of 10। तो 10 of 10 हो चुका है, तो 10 में से 10 आ गए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट दे देते हैं गुड एंड कंटेंट का, सबमिट। तो इस तरीके से हमने ये मॉड्यूल जो आप 8वां मॉड्यूल था उसको कंप्लीट कर लिया है और 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मदद करेगा प्रश्नोत्तरी करने में। तो थैंक यू, धन्यवाद।